जनता पार्टी के लोग समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वॉशिंग मशीन है। जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी में अगर हिम्मत है तो सार्वजनिक ऐलान करें कि सीबीआई को उन्होंने लालू परिवार के खिलाफ फर्जी दस्तावेज उपलब्ध कराया था। जितना गंदा आदमी है उसको उसमें डाल दीजिए और उजला होकर निकलेगा। आप कोर्ट गए, आपके कारण लालू यादव के परिवार को 5 मामलों में सजा हुई। आपके कारण जमीन के बदले नौकरी का मामला आपने उजागर किया। नमस्कार, आपके साथ में रोहित कुमार, आप है न्यूज़ 4 नेशन पर। ललन सिंह लगातार ये कह रहे हैं कि बीजेपी वालों के पास गजब का वॉशिंग मशीन पाउडर है या वॉशिंग मशीन है जिसमें दागी जाते हैं तो दाग धुल जाते हैं और बाहर जब वो छोड़ के आते हैं तो फिर दागदार हो जाते हैं। बीजेपी ने बड़ा हमला बोला है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता, राज्यसभा के सांसद और पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने कहा है कि अगर हिम्मत है ललन सिंह में तो सार्वजनिक तौर पर इस बात का ऐलान करें कि लालू यादव निर्दोष हैं। उन्होंने जो दस्तावेज सीबीआई को उपलब्ध कराए थे सभी फर्जी थे और उन्हीं फर्जी दस्तावेजों के आधार पर लालू यादव को सजा हुई। क्या कह रहे हैं सुशील मोदी, पहले सुनवाते हैं आपको। जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी में अगर हिम्मत है तो सार्वजनिक ऐलान करें कि सीबीआई को उन्होंने लालू परिवार के खिलाफ फर्जी दस्तावेज उपलब्ध कराया था और जिसके कारण उनको ये सजा हुई है और वो बिहार की जनता से क्षमा मांगे, लालू परिवार से क्षमा मांगे। उनके फर्जी दस्तावेज के आधार पर सीबीआई के द्वारा ये कार्रवाई हुई है। ललन जी का बयान आ रहा है कि बीजेपी बदल गई। कितना बदल गया इंसान। ललन जी, हम नहीं बदले तो आप हैं। आप थे जिन्होंने चारा घोटाले के सारे दस्तावेज सीबीआई को उपलब्ध कराया। आप कोर्ट गए, आपके कारण लालू यादव के परिवार को 5 मामलों में सजा हुई। आपके कारण जमीन के बदले नौकरी का मामला आपने उजागर किया। आपने सीबीआई को दस्तावेज उपलब्ध कराया। आईआरसीटीसी घोटाले के सारे दस्तावेज सीबीआई को किसने उपलब्ध कराया? और आज अगर तेजस्वी यादव बेल पर हैं, उन पर चार्जशीट हो गई, उनका ट्रायल शुरू होने वाला है, तो कौन जिम्मेवार है? कल आप अकेले जिम्मेवार हैं। और आप कह रहे हैं कि सीबीआई बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है। अगर बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है तो आप बिहार की जनता से माफ़ी मांगिए कि आपने फर्जी कागजात उपलब्ध कराया जिसके आधार पर सीबीआई कार्रवाई कर रही है। तो बता दें कि ललन सिंह लगातार जो है बीजेपी पर हमलावर है। जब से महागठबंधन की सरकार बनी और एनडीए से जदयू अलग हुई है उसके बाद से ललन सिंह एक के बाद एक हमला बोल रहे हैं। पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा के सांसद सुशील मोदी ने जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और राजद उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी पर हमला बोलते हुए कहा है कि कभी अदालत और सीबीआई को वो दस्तावेज उपलब्ध कराए थे इन्होंने जिससे चारा घोटाले के सभी 5 मामलों में लालू प्रसाद को सजा हुई। आज ये दोनों अगर सीबीआई को केस कोस रहे हैं तो लालू यादव के कसीदे पढ़ रहे हैं तो लोक लाज छोड़कर कौन बदल गया है। उन्होंने ये कहा है कि अगर हिम्मत है तो ललन सिंह घोषणा करें कि लालू यादव निर्दोष हैं और उनके विरुद्ध किए गए सारे कागजात फर्जी हैं। जो खुद 3 माह में बदल गए उन्हें दूसरों पर तंज कसने का क्या हक है। उन्होंने ये भी कहा है कि जिस आईआरसीटीसी घोटाले में तेजस्वी प्रसाद यादव पर चार्जशीट दाखिल है उसके कागजात भी जांच एजेंसियों को ललन सिंह ने ही उपलब्ध कराए थे। सुशील मोदी ने कहा कि नौकरी के बदले जमीन लिखवाने के मामले में भी ललन सिंह ने जांच एजेंसियों का सहयोग किया लेकिन अब उन्हें सीबीआई बुरी लग रही है। तो बिहार में सीबीआई के बीजा इस्तेमाल को लेकर के लगातार राजनीति गर्म है। एक तरफ जहां ललन सिंह ये कह रहे हैं कि बीजेपी जो है अपने हिसाब से उसका इस्तेमाल कर रही है तो अब सुशील मोदी ललन सिंह पर हमलावर हो गए हैं और साफ कहा है कि अगर उनमें हिम्मत है तो खुलेआम आकर के जो है इस बात का ऐलान करें कि लालू यादव निर्दोष हैं और जो दस्तावेज लालू यादव को लेकर के उन्होंने उपलब्ध कराए थे वो फर्जी हैं। जो दस्तावेज आईआरसीटीसी स्कैम मामले में तेजस्वी यादव के खिलाफ उन्होंने जो कोर्ट को या सीबीआई को दिए हैं वो फर्जी हैं जिस मामले में तेजस्वी यादव के खिलाफ चार्जशीट हो गई है। तो सुशील मोदी और ललन सिंह आमने सामने हो गए हैं। बीजेपी को भ्रष्ट बताने के बाद सुशील मोदी का गुस्सा फूट पड़ा है और ललन सिंह पर उन्होंने जोरदार हमला बोला है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।